let's we will start the economics. Okay, we already did the microeconomics and macro बच्चों. तो माइक्रो और मैक्रो मैंने किया था बच्चों. चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर बच्चों, कंज्यूमर्स बिहेवियर. ओके बच्चों, कंज्यूमर बिहेवियर. सो रिमेंबर बच्चों, वी हैव टू टाइप इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो. सो पहले माइक्रो लेवल पे बच्चों, अभी अपने जो नेक्स्ट 3-4-5 चैप्टर्स है बच्चों, वो सब माइक्रो बेस्ड है यहाँ. सो माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न विद द बिहेवियर. हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बच्चों. माइक्रो इकोनॉमिक ऑलवेज भी कंसिडर द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. अब हर एक कंज्यूमर बच्चों, कस्टमर का काम क्या है? कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. जैसे आप एग्जांपल बच्चों देख लो, अगर मान लो बच्चों आप लोग में से कोई शॉपकीपर है या कुछ है बच्चों, ओके ना, मान लो कोई भी आप में से कोई एक शॉपकीपर है और वो 10 रुपये का सामान ईमानदारी से 11 रुपये में बेच रहा है. यू आर नॉट टेकिंग द हाई प्राइस 11 रुपये में. आप कस्टमर को बोलो भाई 11 रुपये का, तो भी क्या बोलेगा, कम करो ना. आप बोलोगे अगर नहीं भाई मुझे कोई प्रवृत्ता नहीं है, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैं 11 रुपये कमाता हूँ बस आपसे बोल के. ऑल दो यू आर शोइंग द ऑनेस्टी, स्टिल कस्टमर का नेचर ही क्या बोलेगा बच्चों, कम करो ना. आप कितना भी ईमानदारी से बोलो बच्चों, वही आज दूसरे दुकानदार वाले क्या करेंगे, 10 का प्रोडक्ट के 20 कर देंगे. कम करो ना. हाँ भाई चलो भाई आपको 15 दिया. कितने अच्छे कस्टमर दुकानदार है भाई, 20 रुपये का 15 में दिया, 5 रुपये फ़ायदा. ऑल दोस्त को 15-5 रुपये प्रॉफिट हो गया बच्चों. तो बहुत सारी दुकान पहले से प्राइस क्या करते हो, तो ऐड कर देते हैं, डबल कर देते हैं. दे नो, वो भी खासकर इंडियन कल्चर, हमारे कस्टमर्स दे ऑल दो वांटेड टू कट डाउन. अभी ले लो अपने क्लास का ही ले लो बच्चों, हम लोगों ने ऑलमोस्ट फीस को काफ़ी कम कर दिया बच्चों. स्टिल द पीपल आर सेइंग दैट सर और कम करो ना, है ना. दैट इज नेचर है बच्चों. वाई? बिकॉज द कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. हर कस्टमर ज़्यादा कम पैसे में ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए बच्चों. दैट इज अ नेचर. अब मैं भी अगर कस्टमर रहूँगा जब बच्चों, मैं भी सामान खरीदूँगा जाके, तो मैं भी कम करने बोलता रहूँगा. ऐसा कभी सुने बच्चों, अंकल कितने का? 10 रुपये किलो. क्या बात करो सर, अंकल 10 रुपये दे रहे हो, आप 12 रुपये का दो. कैन यू हर्ड दिस वर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स बच्चों? उधर तो सब 15 का दे रहे, आप 10 में दे रहे हो पागल. नो बॉडी विल से दैट. कस्टमर को मालूम भी रहेगा कि दूसरी दुकान में ज़्यादा महंगा, यहाँ पे सस्ता हो रहा है, फिर भी वो नहीं बोलेगा. बिकॉज कस्टमर वांटेड टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बच्चों. वो चाहता है कि कम पैसे पे मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए बच्चों. आई वांटेड द सेम प्रोडक्ट प्लस एज वेल एज टू सेव सम मनी बच्चों. ओके रिमेंबर, तो ये कंज्यूमर का नेचर है बच्चों. और द नेचर ऑफ कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन. जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए. अब ज़्यादा फ़ायदा कभी होगा बच्चों, जब वो कम पैसे में उसको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता रहेगा बच्चों. एक्सपेंडिंग लेस अमाउंट एंड गेटिंग मोर एंड मोर थिंग्स. ओके बच्चों, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर नेचर बच्चों. बट एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर क्या सोचता है बच्चों, दुकानदार का क्या पॉइंट रहेगा, दे ऑलवेज बी वांटेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बच्चों. वो हमेशा चाहता है प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए. क्यों बच्चों, क्योंकि बिजनेस का एक ही उसूल है बच्चों, प्रॉफिट. एवरी प्रोड्यूसर वांटेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ओके बच्चों, तो देयर इज अ टू कॉन्ट्रास्ट नेचर. फर्स्ट कंज्यूमर who always want to satisfy the maximum and producer who always wanted to profit maximize. ओके बच्चों, ते था माइक्रो कॉन्सेप्ट के अंदर. पहले माइक्रो लेवल में दे कंसर्न अबाउट द बिहेवियर ऑफ टू पीपल विच आर दे बच्चों, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. ओके बच्चों, ये तो था आपका माइक्रो का थोड़ा सा ब्रीफ बच्चों. अब बच्चों अपना जो चैप्टर इसके अंदर आने वाला कंज्यूमर बिहेवियर, हम लोग खाली ओनली फोकस करने वाले बच्चों कंज्यूमर के बिहेवियर का, एकदम प्रोड्यूसर का नहीं. इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट कंज्यूमर नॉट द प्रोड्यूसर बच्चों. ठीक है बच्चों. चलो बच्चों, एक वर्ड आने वाला बच्चों, यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स बच्चों यूजफुलनेस. यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस. कोई भी चीज़ अपने काम का बच्चों, अगर जो चीज़ अपने काम का बच्चों, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. इन जनरली जो चीज़ अपने काम का नहीं बच्चों, अरे यार वो यूटिलिटी, वो क्या बोलते हो, वो कौन सा था बच्चों, अंगूर मिले तो मीठा, नहीं मिला तो खट्टा हुआ है ना, एक स्टोरी. अरे तो वैसे ही कहानी है बच्चों ये यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स द यूजफुलनेस ऑफ द कमोडिटी इन जनरल सेंस.
नॉर्मली लोकली लोग पीपल क्या थिंक करते हैं, यूटिलिटी मीन्स फ़ायदा। जिस चीज़ में अपना फ़ायदा है वो यूटिलिटी, अगर वो अपना फ़ायदा नहीं है डिस यूटिलिटी। अब आप लोग बच्चों 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, 11th का बुक रखे होगे नहीं, या तो आपने न्यू बुक लिया रहेगा तो एक्सचेंज करके 12th का बुक ले लोगे, या आप अपने फ्रेंड सर्कल को दे दोगे बच्चों, लेकिन नहीं रखोगे। वाई? बिकॉज वो अब मेरे काम का नहीं है। ओके बच्चों, सो दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। एनीथिंग, जब पेन है उसमें रिफिल जब तक है बच्चों तो आपके काम का है, तो यूटिलिटी। वंस उसका रिफिल खत्म हो गया बच्चों तब वो मेरे काम का नहीं है, डिस यूटिलिटी। तो जो चीज़ अपने फ़ायदे का है बच्चों यूटिलिटी, जो अपने फ़ायदे का नहीं है डिस यूटिलिटी। एक जनरली सेंस है। देखिए अब मैं आपको इकोनॉमिक्स के टर्म में चलता बच्चों। हम लोग बच्चों ये इंक खत्म हो गया, ये फेंक देते, लेकिन देखते कचरा पट्टे वाले लोग उसको उठा लेते। भंगार वाले जो चीज़ हम लोग एकदम नेगलेक्ट करके एकदम अरे रिजेक्ट करते बच्चों, भंगार वाले उसको प्यार से लेते हैं। क्यों बच्चों? सेम प्रोडक्ट है, लेकिन हमने रद्दी पेपर ले लो बच्चों, न्यूज़पेपर का या जो भी है बुक्स का, हम लोग बेच दे रहे हैं, लेकिन भंगार वाला लेता है ना। हम लोग क्यों बेच रहे हैं बच्चों? क्या वर्ड बोले थे हम लोगों ने कि अपने काम का नहीं है, डिस यूटिलिटी। लेकिन सेम प्रोडक्ट कौन लिया बच्चों? भंगार वाले ले लिया। इसका तो वो ले रहा है, मतलब क्यों? उसके काम का रहेगा कुछ। इट मीन्स बच्चों इट डिपेंडिंग द पीपल नेचर। ओके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं बच्चों कि हर एक चीज़ सबके लिए नुकसानदायक या फ़ायदेमंद है बच्चों। कोई चीज़ मेरे लिए काम का है, सेम चीज़ दूसरे के लिए काम का नहीं रहेगा। इट मीन्स सेम प्रोडक्ट गिविंग द बेनिफिट। लेट्स अज्यूम बच्चों आप जा रहे थे और जाते जाते आपको कोई नॉवेल का बुक या साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक मिल गया बच्चों, डाइजेस्ट, एकदम ब्रांडेड, नया नया था, अभी तक उसने पढ़ा भी नहीं, लिखा भी नाम भी नहीं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का मिला बच्चों। और आप कौन से स्टूडेंट हो? कॉमर्स स्टूडेंट। वो बुक आपके काम का होगा कुछ नहीं, या तो किसी फ्रेंड सर्कल को दे दोगे या किसी को बेच दोगे बच्चों, लेकिन आप नहीं यूज़ करने वाले। वाई? बिकॉज यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट और दैट बुक इज ए साइंस। क्यों बच्चों? बट अगर वही बुक साइंस वाले बच्चों को मिलता तो वो उसका बेनिफिट था उसको। सो बुक इज सेम बट डिपेंड ऑन द यूसाज ऑफ द पीपल बच्चों। वो लोग कैसे उसका यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, सो रिमेंबर कॉमनली बच्चों लोग बोलते हैं यूटिलिटी मतलब यूज़फुलनेस, कोई भी चीज़ अपने फ़ायदेमंद हो, काम का हो। ओके ना? अगर वो मेरी चीज़ काम का है बच्चों तो यूटिलिटी, और अगर वो मेरे काम का नहीं है तो यूटिलिटी नहीं। दैट इज़ रॉन्ग इन इकोनॉमिक्स। ऐसा कोई भी सामान बच्चों जो इंसान की चाहत को पूरा करता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग यूटिलिटी। तो देखते बच्चों यूटिलिटी इन द इकोनॉमिक सेंस, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब बच्चों प्रोडक्ट, कमोडिटी मीन्स प्रोडक्ट। बच्चों कमोडिटी मीन्स प्रोडक्ट। अब क्या बच्चों? कोई भी प्रोडक्ट हमारे वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट मतलब बच्चों चाहत, एनी प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज जब हमारी चाहत को पूरा करता है बच्चों, निकल से यूटिलिटी। जिस दिन मेरी चाहत को पूरा नहीं करेगा बच्चों, वी कॉल इट डिस यूटिलिटी बच्चों। तो कोई भी चीज़ आप कब तक उसको रखते हो तो जब तक वो मेरे काम का हो, जब तक मेरे से वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा बच्चों। ओके, आप खाना खा रहे बच्चों, एक रोटी खाए, दो रोटी खाए, एकदम भूख लगा है, बहुत भूख लगा है, और दूसरा रोटी या कोई था या कुछ अच्छा चीज़ आपका बना है थाली में और कोई और लेना चाह रहा है, नहीं दूंगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो मेरे अभी काम का है। लेकिन जैसे आपका पेट भर जाता है बच्चों और थर्ड फोर्थ रोटी लगता है कि कोई ले यार, खा ले इसमें से, और आप उल्टा देना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि अब मैं हंगर मेरा सेटिस्फाई हो गया है, अब मुझे वो चौथा रोटी का कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। दैट द सेम थिंग, एज लॉन्ग एज इट सेटिस्फाइंग अस इट इज़ अ यूटिलिटी। ओके बच्चों, बारिश का पानी बच्चों अप्रैल मई में नहीं आता है एकदम, तो क्या कब बारिश आए, कब आए भाई, और जब ज़्यादा बारिश आ जाता है यार तब इट मीन को लगता है कि एज लॉन्ग आपका अप्रैल मई में हीट इतना ज़्यादा है बच्चों, तो यू वांटेड टू बी सम रिलीफ चाहिए बच्चों को उस हीट से। ओके ना? दैट्स वाई यू वांटेड अ वाटर, दैट्स वाई यू नीड अ वाटर टू ड्रिंकेबल के लिए। लेकिन अब लग रहा है बच्चों बारिश पानी बहुत हो गया भाई, सेटिस्फाई हो गया, डैम भरा हुआ है, पानी फुल फ्लो हो गया, अब बारिश नहीं चाहिए।
सो व्हाट इज इकोनॉमी बच्चों? टर्म की डेफिनेशन क्या है? यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी के अंदर उसकी चाहत, इंसान की चाहत को पूरा करने की कैपेसिटी कितना है बच्चों। जब तक वो प्रोडक्ट हमारी कैपेसिटी को सेटिस्फाई करता है बच्चों, वी कॉल इट यूटिलिटी बच्चों। वंस लगता है कि बच्चों अब ये मेरी कैपेसिटी को सेटिस्फाई नहीं करने वाले, हमारे वांट्स को पूरा नहीं करने वाले बच्चों, दैट इज अ डिसयूटिलिटी बच्चों। ओके, सो लेट कम द अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टैनली जीवंस actually, the Stanley Jevons saying that utility is the capacity of a commodity which satisfying the human wants. Same word. कोई भी कमोडिटी में कितनी कैपेसिटी आपके इंसान की चाहत को फुलफिल करने के लिए बच्चों। एनी प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज इट सेटिस्फाइंग योर कैपेसिटी वांट्स, इट इज कॉल्ड अ यूटिलिटी। और ऐसा नेचर बच्चों इधर ही नहीं है। इंसान बच्चों जिंदा है जब तक अरे लफ्ज़ वन उनके मम्मी पापा भाई बहन बच्चे बेटे भाई बहन सब, क्या डेथ होने के बाद डेड बॉडी को घर में रखते हैं? नहीं, क्यों? इकोनॉमिक टर्म बच्चों, डिसयूटिलिटी। एज लॉन्ग एज जिंदा है बच्चों तो लव एंड अफेक्शन है हमारा, बट डेड बॉडी होने के बाद देयर नो लव एंड अफेक्शन, वी डोंट वांट टू कीप इन द हाउस। ते इको का ही वर्ड है बच्चों, जो मैंने ये एग्जांपल आपको दिया कि जब तक वो हमको हमारी चाहत को पूरा कर रहा है बच्चों, तब तक कपड़े आप पहन रहे बच्चों, जब तक आपको सेटिस्फाई कर रहा है बस, अब लग रहा है नहीं यार बहुत हो गया, इनफ हो गया, अब नहीं पहनना है, डिसयूटिलिटी। क्या बच्चों? तो एक वर्ड में क्या है, अगर कोई भी चीज़ आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है एज लॉन्ग एज बच्चों, जब तक वो आपके फ़ायदे में दे रहा है बच्चों, काम कर रहा है, आपको सेटिस्फाई कर रहा है, यू विल से इट इज़ अ यूटिलिटी। अब लग रहा है कि आपके वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा बच्चों, इट इज कॉल्ड अ डिसयूटिलिटी बच्चों। ओके, समझ में आ रहा बच्चों? सो यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर में क्या आएगा बच्चों? एक्सप्लेन द वांट सेटिस्फाइंग एफर्ट्स बाय द कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। तो हर कंज्यूमर क्या चाहता है बच्चों कि कैसे मैं मैक्सिमम सेटिस्फाई, मैं ऑलरेडी सेट दैट बच्चों, एवरी कंज्यूमर वांटेड टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो अपने वांट्स को कैसे, और हाउ डू दे विल पुट द मोर एफर्ट्स टू सेटिस्फाई मोर एंड मोर। तो हर कंज्यूमर इस फिराक में लगा रहा था बच्चों कि मुझे कैसे ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, हाउ शुड आई गेट अ मोर बेनिफिट, हाउ शुड आई गेट मोर सेटिस्फैक्शन बच्चों। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग को यूटिलिटी की से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है। ओके, तो ये था आपका मीनिंग एंड उसके इंट्रोडक्शन पहला। लेट्स कम बच्चों फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी बच्चों? फर्स्ट बच्चों रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मीन्स बच्चों प्लेस एंड टाइम। रिलेटिव मीन्स बच्चों प्लेस एंड टाइम। व्हाट इज द मीनिंग बच्चों? देयर इज ए मेनी प्रोडक्ट बच्चों, इट गिव दम डिफरेंट यूटिलिटी इन द डिफरेंट प्लेस बच्चों। अब सपोज दैट बच्चों आपका कोई फ्रेंड राजस्थान में है, ओके ना, एंड यू गिविंग द ब्लैंकेट एज ए गिफ्ट। अब राजस्थान में बच्चों उसको ब्लैंकेट आप गिफ्ट कर रहे हो, कैन बी ही विल सेटिस्फाई और यूज़ दैट? राजस्थान पहले हॉट एरिया बच्चों, और वहाँ पे आप ब्लैंकेट गिफ्ट कर रहे हो, उसका कोई मतलब है नहीं। बट सेम ब्लैंकेट बच्चों इफ़ यू गिव टू द फ्रेंड टू द जम्मू कश्मीर, शिमला, मसूरी, तो बच्चों उसका बेनिफिट ज़्यादा आएगा। सेम ब्लैंकेट बट मोर यूजफुल वेयर इन द जम्मू कश्मीर बच्चों, वेयर द कोल्ड सीजन, and Jammu Kashmir already there is a hot sorry Rajasthan बच्चों, it have no use। okay बच्चों, that is a place। जम्मू कश्मीर में कोई फ्रेंड बच्चों उसको आप एसी या फ्रिज गिफ्ट कर रहे हो बच्चों, कैन ही विल सेटिस्फाई? नो। पहले से वहाँ टेम्परेचर इतना डाउन है बच्चों, आप उधर एसी और फ्रिज दे रहे हो, वो एसी फ्रिज का ज़्यादा जरूरत कहाँ है बच्चों? राजस्थान में। तो एक ही प्रोडक्ट है बच्चों, लेकिन दो अलग अलग जगह पे उसका यूसाज अलग है बच्चों, उसका बेनिफिट अलग है, उसका सेटिस्फेक्शन अलग है। अगर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं ब्लैंकेट दूंगा तो ही विल मोर सेटिस्फाई। राजस्थान के लोगों को मैं कूलर और एसी फ्रिज दूंगा बच्चों तो ही विल मोर सेटिस्फाई। ओके, दैट इज कॉल्ड अ प्लेस बच्चों। सेम बच्चों नेक्स्ट है टाइमिंग। आपने देखा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चों। कभी कभी घर में अपने पास 2-3 छतरी हो, बारिश का सीजन हो, और छतरी एक भाई लेके गया कॉलेज, एक पापा लेके चलेगा, और एक अभी मम्मी बाहर गई है लेके गए हैं, और आपको अर्जेंटली बाहर जाना था, बाजू वाले का आंटी था छतरी दो ना,
वो आपकी नज़रों में दिख रहा है उधर छतरी टंगा हुआ है, लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं बेटा छतरी नहीं हो, लेके गए। देखिए बच्चों ये नॉर्मली यूज टू हुआ रहेगा, ओके ना। आप देख रहे हो तब छतरी है, लेकिन स्ट्रेट वे वो बोलते हैं नहीं है, वो लेके गया, और आपको बोलो क्या भाई, अब उनकी थोड़ी आर्ग्यू करोगे कि उधर छतरी है। आप देख रही हो तो बोले चल भाई, क्यों ऐसा वो बोले, क्योंकि उनको भी इस समय सीजन है बारिश का ना बच्चों, तो उनको भी चाहिए हो। सेम छतरी तो रेन अम्ब्रेला हैविंग द मोर यूजफुल इन द रेनी सीजन बच्चों। वही छतरी बच्चों अप्रैल, अरे गर्मी छुट्टी में या अप्रैल मई में कोई मांगता है बच्चों, देखता है कहाँ रखे पेटी में, कहाँ है, कहाँ कौन से कोने में, पता भी नहीं चलता बच्चों। सो सेम अम्ब्रेला यू हैव विल मोर यूजफुल व्हेन इन द रेनी सीजन रादर देन विंटर और समर बच्चों। ओके, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट इज प्लेस एंड टाइमिंग। ठीक है बच्चों, तो आई गिवन द एग्जाम्पल ऑफ वुलन क्लॉथ। तो वुलन क्लॉथ गिव अ मोर यूजफुलनेस वेयर इन द जम्मू कश्मीर बच्चों। I will say the umbrella. So umbrella will be given more useful in the rainy season. ठीक है बच्चों, तो रेनी सीजन में ज़्यादा यूजफुल है। वुलन क्लॉथ मोर यूजफुल इन जम्मू कश्मीर। ठीक है बच्चों, तो हो गया प्लेस एंड टाइमिंग। नेक्स्ट है बच्चों सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन बच्चों। सब्जेक्टिव मीन्स पर्सन टू पर्सन। इसका अर्थ यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बच्चों। अब क्या डिफर है बच्चों, अगर आप एजुकेटेड हो बच्चों, आपको लिखने आता है, तो आपके लिए पेन पेंसिल बुक्स इसका वैल्यू है। लेकिन कोई बच्चों अनएजुकेटेड, उसको उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो बच्चों कुछ काम का है, नो यूज़। और एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, घर में आपके बाइक है बच्चों, और भाई बाइक का चाबी घर पे छोड़ के गया है, और आपको बाइक चलाने आता है बच्चों, तो फिर क्या होगा, मस्त चाबी भी है, भाई है नहीं, और आपको आता भी चलाने, तो आप मस्त लेके निकल लोगे। लेकिन घर में चाबी भी हो है बच्चों, बाइक भी है, लेकिन आपको चलाने नहीं आता बच्चों, तो फिर बाइक का क्या यूज़ आपके लिए, इज दैट यस। घर में बच्चों कंप्यूटर है रखा हुआ, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेट करने आपको नहीं आता एट ऑल, तो उसका कोई यूज़ नहीं। लेकिन अगर आपको ऑपरेट करने आता तो फिर एंजॉय। दैट इज कॉल्ड बच्चों पर्सन टू सेम प्रोडक्ट बट टू डिफरेंट पर्सन बच्चों। दोज हु हैविंग द नॉलेज टू ऑपरेट दैट दे विल एंजॉय मोर। दोज हु हैव नो नॉलेज और नो मीन्स ऑपरेशनल फंक्शन एक्टिविटी दे नो दे हैव नो यूटिलिटी। तो एक ही प्रोडक्ट है बच्चों, लेकिन दो अलग अलग पर्सन के लिए उसका यूटिलिटी डिफरेंट है बच्चों। क्या बच्चों, आपको बहुत भूख लगा बच्चों, और कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है नॉनवेज ऑफर कर रहा है बच्चों, और आप प्योर वेजिटेरियन हो बच्चों, तो आपके लिए नॉनवेज कोई यूज़फुल है नहीं बच्चों, क्योंकि आप वेजिटेरियन हो और आपको सामने क्या देना मिल रहा है, नॉन वेजिटेरियन आइटम बच्चों। तो लेकिन दूसरा कोई बच्चों जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ऑलरेडी पहले से है, तो उसको नॉन वेज तो अच्छा है। इट इज सेम प्रोडक्ट, इट इज डिफरेंट टू द यूटिलिटी बच्चों। ओके, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बच्चों। एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकल एथिक्स मतलब बच्चों क्या अच्छा क्या बुरा बच्चों। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया था बच्चों, कुछ याद है कुछ, E=mc², एनर्जी। इसी एनर्जी का यूज करके क्या बन गया बच्चों, BOMB बॉम्ब। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन को मालूम होता कि बम बनता और बम बनने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और थर्ड वर्ल्ड वार के आसपास खड़ा है इस समय बच्चों, तो शायद वो नहीं बनाता था, क्योंकि बम बनाने का पीछे एक रीजन था एनर्जी डेवलप करने के लिए। लेकिन आज एनर्जी नहीं, क्रिएट नहीं हो रहा, कुछ डिस्ट्रॉयड हो रहा, डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो रहा बच्चों। क्या बम बोलता है, अब ये बम का सेम यूज बच्चों टेररिस्ट लोग भी करते हैं, यही बम का यूज़ हमारे आर्मी भी करते हैं। आर्मी अपने नेशन को प्रोटेक्ट सेफ करने के लिए कर रहे हैं, और टेररिस्ट ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं बच्चों। एक ही प्रोडक्ट है बच्चों, बट उसका यूसेज डिफरेंट है। नाइफ सब्जी काटने के भी काम आ रहा है बच्चों, और किसी के पेट में जो किलर है, मर्डरर है, और लोग किसी को मारने में भी इसका यूज़ करते हैं।
तो सेम, तो नाइफ नहीं बोलता कि मैं अच्छा यूज़ हो रहा हूँ या बुरा यूज़ हो रहा हूँ, मैं तो नाइफ हूँ भाई, मेरा काम है काटना। अब मेरे को आप अब सर्जन ले लो, ऑपरेशन थिएटर में भी चाकू का यूज़ होता है बच्चों, बड़ों किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए यूज़ कर रहे हो। सेम नाइफ किलर और मर्डर क्या कर रहे, किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर रहे हो बच्चों। तो जो डॉक्टर यूज़ कर रहा है बच्चों वो है गुड थिंग, बट मर्डर और किलर यूज़ कर रहे हैं बच्चों, दैट इज बैड थिंग। सेम चाकू है ना बच्चों, सो दैट इज कॉल्ड अ एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकल न्यूट्रल मतलब वेदर इट इज अ बैड और गुड, वो प्रोडक्ट नहीं देखता बच्चों अच्छा है या बुरा है, ओके ना। ये डिपेंड करता है यूसाज करने वाले, वो प्रोडक्ट कैसे आप यूज़ करते हो, आप उसका अच्छा यूज़ कर रहे हो बुरा यूज़ कर रहे हो। क्लास में बैठे हो, सर बाहर गए 5 मिनट के लिए, पेन लिए हो, सामने आप सामने जो बैठा वाइट कलर का शर्ट पहना, बस उसके शर्ट के ऊपर आप लिखते जा रहे हो बच्चों। सेम पेन आपने मिसयूज़ किया कि नहीं, ओके, और सेम पेन आप नोटबुक पे लिखते तो उसका यूज़ होता था। तो दैट इज कॉल्ड एथिकल न्यूट्रल, मीन्स वेदर बैड और गुड, मोरल और इमोरल। मोरल और इमोरल मतलब अच्छा बुरा, पर पवित्र पुण्य पाप, ओके, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट वेदर इट इज़ अ गुड और बैड बच्चों। चाकू अच्छा बुरा का नहीं जानता बच्चों, चाकू यूज़ करने वाले पर डिपेंड अच्छा बुरा बच्चों। सेम बॉम्ब का यूज़ बच्चों अच्छा है कि बुरा है, डोंट नो। अब बच्चों अच्छा, अगर ये बॉम्ब नहीं होता बच्चों तो हम लोग यूपी बिहार से इधर आने वाले थे, क्या बात करते, बॉम्ब फेंक के आए क्या हम लोग। वो बम के डायनामाइट का यूज़ करके जो देखते हो कसारा घाट पे बड़े बड़े गुफाएं बने हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को कटिंग कर करके, किससे हुआ है, डायनामाइट का यूज़ कर करके। तो दैट मीन्स सम सेम थिंग्स कैन बी यूज फॉर अ गुड थिंग और सेम थिंग कैन बी यूज फॉर अ बैड थिंग बच्चों, इट डिपेंड अपॉन द पर्सन, ओके बच्चों। दैट इज कॉल्ड एथिकल कॉन्सेप्ट बच्चों। तो एथिक मतलब अच्छा बुरा, गुड और बैड, प्योर इम्प्योर, जस्टिस अनजस्टिस, लीगल इलीगल, ओके बच्चों, ऑल द थिंग्स, लीगल इलीगल। नेक्स्ट बच्चों, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यस, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। ऐसा नहीं कि बच्चों जो आपके फ़ायदा देता है तो यूटिलिटी है। सेम प्रोडक्ट आपके लिए फ़ायदा नहीं है, दूसरे के लिए फ़ायदा हो सकता है बच्चों, बट उसके अंदर यूटिलिटी है। ओनली आपको नहीं फ़ायदा दे रहा है ना, मेरे फ़ायदा नहीं देने से यूटिलिटी नहीं होगी ऐसा नहीं, किसी और क्यों काम का है बच्चों, है ना। तो दैट इज यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। तो हम लोग डेफिनेशन में एक टाइम में देख रहे थे यूटिलिटी मीन्स दैट यूजफुलनेस, वो जनरली बोलते हैं कि जो मेरे काम का यूटिलिटी, नो इकोनॉमिक होता ऐसा नहीं, आपके काम का तो आपके काम का नहीं तो यूटिलिटी नहीं, आपके काम का नहीं तो किसी और के काम का तो रहेगा ना वो, ओके। तो इट इज नॉट नेसेसरी द ऑल द गुड थिंग आपके लिए यूटिलिटी हो, समथिंग बैड थिंग भी हो सकता है बच्चों। चलो, तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, सो ओनली द गुड थिंग है यूटिलिटी। अब बच्चों अच्छा चीज़ ही यूटिलिटी देता है, अगर ऐसा है बच्चों तो ले लो एग्जांपल, स्मोकर स्मोकिंग करते बच्चों, सिगारेट्स और अल्कोहल, क्या ये अच्छा चीज़ है। अगर हम बोलते हैं यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यानी यूटिलिटी इज यूजफुल, यानी हर अच्छी चीज़ यूटिलिटी है बच्चों। तो अगर कभी जो सिगरेट पीते या अल्कोहल पीते बच्चों, उनको जाके बोलो अंकल ऐसा वैसा ऐसा था, आप उनको बैठा दो तो वो आपको इतना ज्ञान देंगे बच्चों कि आप अगले दिन से पीना शुरू कर दोगे। उनको बताओगे ऐसा होगा, कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, ओके। उन सबको मालूम है बेटा, टू बैठ मैं तेरे को बताती हूँ और क्या क्या होता है, तुझे और वाक्य मालूम नहीं, और वो इतना बताएंगे कि आपको मालूम, आप कन्विंस हो जाओगे पीऊँगा मैं भी कल से। दे नो दिस इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ, ओके बच्चों, स्टिल वो लोग यूज़ करते बच्चों।
इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर अच्छी चीज़ में यूटिलिटी है बच्चों। तो अल्कोहल अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी यूटिलिटी है, वो लोग यूज़ करते हैं। सिगारेट्स अच्छी चीज़ नहीं है, बीड़ी पान अच्छी चीज़ नहीं है, फिर लोग यूज़ करते हैं। तो इज नॉट नेसेसरी गुड थिंग, इट कैन मे बी द बैड थिंग ऑल्सो, कुछ लोग के लिए यूज़फुल है। ओके, तो स्मोकिंग, ड्रंकर, और बोल सकता हूँ मैं अल्कोहल, ओके बच्चों। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब क्या है? हार्मफुल चीज़ है बच्चों, दे आर द हार्मफुल। ओके, तो ऐसा नहीं बोलना है कि खाली अच्छा चीज़ में यूटिलिटी होता है बच्चों। अगर अच्छा चीज़ में यूटिलिटी होता है तो फिर वो अल्कोहल और स्मोकिंग क्यों पीते हो लोग? वो तो हार्मफुल चीज़ है, फिर भी उनको फ़ायदा होता है बच्चों। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब बच्चों हैप्पीनेस, प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस। अब अरे क्या है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम, ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको खुशी देता तो ही यूटिलिटी देता बच्चों। मेडिसिन, इंजेक्शन, कोई प्यार से और डॉक्टर साहब कैसे हो, मुझे और 2-3 इंजेक्शन दो ना एक्स्ट्रा, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। ओके, कोई ऐसा है कि मेडिसिन एकदम प्यार से खाता है, एकदम खाने के साथ एक्स्ट्रा लेता हो? नो। देखिए हमको लेना पड़ता है मजबूरी में भाई, टू गेट द इलनेस रीड ऑफ। तो अगर हमको बीमारी से दूर निकलना है बच्चों, तो वी नीड अ मेडिसिन्स, वी नीड अ इंजेक्शन। तो मेडिसिन्स, इंजेक्शन। सर का स्कूल में डंडा बच्चों, सर का डंडा भी ना कोई प्यार से लेना चाहता है? नहीं, लेकिन मालूम है कि इसके भी बिना बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। दैट इज द मेडिसिन एंड इंजेक्शन बच्चों, दे नॉट गिविंग द हैप्पीनेस बच्चों, बट स्टिल इट इज द यूटिलिटी बच्चों। कोई खुशी से मेडिसिन और इंजेक्शन नहीं लेता बच्चों, पर उनको फिर भी लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने काम का है, वो हमको बीमारी से दूर करेगा। ओके बच्चों, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन बच्चों। सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी में फर्क है बच्चों। यूटिलिटी बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बच्चों खरीदने से पहले आप देखते हो कि हाँ लग रहा है यार मस्त अच्छा है, ओके ना। बट सेटिस्फैक्शन कभी मिलेगा बच्चों? आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। तो यूटिलिटी कभी होता है? बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट बच्चों, एंड सेटिस्फैक्शन आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट। तो 2 वर्ड बच्चों, बिफोर एंड बाइंग। आप दुकान में गए बच्चों और आपको कोई सामान दिख रहा लग रहा है, आप क्या सोच रहे हो? आपको लग रहा है कि मुझे फ़ायदा होएगा, काम का आएगा, तभी तो खरीदते हो ना। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरे काम का ही नहीं है, तो आप खरीदने वाले हो क्या? नहीं। कभी देखते हो कभी रात को कोई कपड़ा खरीद के लेके आ जाओ बच्चों, तो आजकल दुकान में लाइटिंग का जो रहता है फोकस, उसके रात को बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। अब तो लेके आ गए, लेकिन सुबह जब दिन में नेचुरल लाइट में पहनो, क्या गंदा यार, एकदम मुझे जच नहीं रहा है। अब ऐसे कॉर्नर में फेंकते हो कपड़े को कि कभी वो दिखना नहीं चाहिए मेरे को। खरीदते समय तो आप बहुत एक्साइटेड थे बच्चों, मस्त मज़ा आएगा एकदम, यूटिलिटी आप सोच रहे थे। लेकिन जब पहने और आप फिर आप आईने में अपने को देखे तो लग रहा है यार मज़ा नहीं आया यार, यू आर नॉट सेटिस्फाइंग। सेटिस्फैक्शन का भी मालूम पड़ा बच्चों आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। यूटिलिटी आप खरीदने से पहले आपको लग रहा था ये मेरे काम का आने वाला है, तो यूटिलिटी बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट, बट सेटिस्फैक्शन आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट बच्चों, आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। ओके बच्चों, तो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद हम लोग को मालूम पड़ता है उसके सेटिस्फैक्शन बच्चों, ठीक। हाइपोथेटिकल मेजरमेंट बच्चों, हाइपोथेटिकल मतलब जो इसको हम लोग जो मेजर्समेंट है, यू कांट डू द नंबर्स बच्चों, ओके, कैन नॉट बी गिवन नंबर्स। मेजर इन नंबर्स, आप यूटिलिटी को नंबर नहीं दे सकते बच्चों, ओके। वी ओनली कंपेयर ना बच्चों,
हाँ, फर्स्ट मैंगो इज स्वीटर देन द सेकेंड वन, फर्स्ट मैंगो इज लिटिल लेस स्वीटर देन द सेकेंड वन, सेकेंड मैंगो इज मोर स्वीटर देन द फर्स्ट वन। हम ऐसा कंपेयर कर सकते बच्चों, ओके। बट यू कैन नॉट गिव द, कोई बोले 4 रोटी खाया 4 मैंगो खाया, भाई बताओ भाई नंबर कितना दे सकते हो, पहला कौन सा मैंगो को आपको अच्छा नंबर दोगे आप? हाउ कैन यू से दैट? यू कांट गिव द नंबर्स बच्चों। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, हाँ पहला मैंगो दूसरा मैंगो में ज़्यादा स्वीटर कौन सा है, ओके, विच आर मोर टेस्टी। ऐसे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं बच्चों। बट कोई बोलेगा मेरे को नंबर देने के लिए, तो पॉसिबल है बच्चों क्या इसको नंबर दो बच्चों? नो, तो कांट बी मेजर्ड इन नंबर्स बच्चों, ओनली कंपेयर इट। तो इसको हम लोग खाली कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। कितना मिनट? चलो नेक्स्ट है डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वन। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कोई चीज़ की अर्जेंसी कितना है बच्चों। अगर जो चीज़ अगर अर्जेंट है बच्चों, तो आप देखते हो बच्चों, आप गांव जाने का तत्काल टिकट का बच्चों अप्रैल मई में बहुत अर्जेंट है, तो हम 1500-1800 रुपये भी देने को रेडी है। वी नो ऑलरेडी 600 रुपये का ही टिकट है, तो स्टिल वी आर पेइंग द मोर अमाउंट ऑफ 2000। वाई? बिकॉज अर्जेंट ज़्यादा है ना बच्चों। एग्ज़ाम के टाइम के लिए बच्चों लेट हो रहा है, अर्जेंट एकदम, तब रिक्शा लेके चले जाते हो। बाकी नॉर्मल टाइम को बच्चों कॉलेज को लेट हो रहा तो इतना हम दिखाते एक्साइटमेंट रिक्शा के लिए, छोड़ना ना, एक लेक्चर बंक हो गया। इंटेंसिटी बच्चों, कोई भी चीज़ का इंटेंशन अगर ज़्यादा बच्चों, वी नीड अर्जेंटली, तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है बच्चों। अगर जो चीज़ मुझे अर्जेंट नहीं है बच्चों, तो उसकी यूटिलिटी लेस रहता है बच्चों, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ वर्ड मतलब अर्जेंसी। अर्जेंट, तो व्हेन यू नीड अर्जेंटली बच्चों, तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। कुछ बहुत अर्जेंट चाहिए बच्चों हम लोगों को, तो अगर 10 रुपये ज़्यादा ही मांग रहा तो भी हमको देने को रेडी है बच्चों। क्यों? बिकॉज वी नीड अ मोर क्विकली बच्चों, ओके। दैट इज कॉल्ड इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, ओके बच्चों। अगर वो चीज़ आपको नहीं चाहिए तो हम लोग रिजेक्ट करते, चल बाद में ले लेंगे। लेकिन अगर बच्चों वो अर्जेंट चाहिए तो वी हैव टू बाय। सर ने बोला है कि कल अगर टेक्स्ट बुक के साथ नहीं आया तो क्लास में आना मत, खड़ा कर दूंगा भाई बाहर। तो बच्चों आप अंधेरी बुक डेपो नहीं मिला, पार्ला बुक डिपो सर्च मारोगे, कहीं भी सर्च मारो, लेके आओगे, क्योंकि सर ने वार्निंग दे रखा है कि कल नहीं का बुक रहा तो बाहर खड़ा करूँगा। और अगर कोई दूसरे लेक्चर के सर हैं, वो उनको कोई टेंशन ही नहीं बुक के बारे में, तो हम पूरे साल भर तक बुक रखते ही नहीं बच्चों, क्योंकि और कोई जरूरत ही नहीं, अर्जेंट ही नहीं है। दैट इज ऑल अबाउट, ओके बच्चों। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज बच्चों, यस, मेनी यूज, सेवरल यूज बच्चों। हम चाहते हैं बच्चों कोई ऐसा चीज़ हो बच्चों जो ज़्यादा फायदा दे, ठीक है ना। मेनी यूज, मल्टीपल सेटिस्फैक्शन और मल्टीपर्पज बोलते बच्चों। मैच में बच्चों क्रिकेट में ऑलराउंडर, बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, थोड़ा अच्छा फील्डिंग भी कर ले। हम ऐसे प्लेयर ज़्यादा चाहते हैं बच्चों जो 3 in 1 हो बच्चों, ठीक है ना। रविंद्र जडेजा बैटिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी डालेगा बच्चों। ऐसे पर आपका नाम भी मुझे मालूम है, ओके, हार्दिक पांड्या, यस। तो इस तरह के प्लेयर का ज़्यादा रिक्वायरमेंट बच्चों, क्योंकि वो मल्टीपर्पज है, मेनी यूज है बच्चों। तो ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे मल्टीपल यूज़ है बच्चों, उसका यूज़ ज़्यादा है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, कोल, ये सब इसके एग्जाम्पल है। मिल्क, आइसक्रीम बना लो, चाय बनाए, खीर भी बना लेंगे, दही भी बना लेंगे बच्चों। एक ही मिल्क है बट उसका मल्टीपल यूज है बच्चों। अब इन द मल्टीपल यूज है बच्चों, दैट इज हैव ए मोर यूटिलिटी बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी घर पे भी यूज आज हो रहा है बच्चों। अगर आप मार्केटिंग लाइन बिजनेस में भी कर सकते हैं यूज इसका बच्चों, ओके। तो दैट इज मल्टीपल यूज बच्चों। कोल, आज का बारिश का सीजन है बच्चों, तो मक्का भून रहे होंगे, तो देखते हो मक्के को खा रहे हो ना, हाँ, तो दैट इज कोल का यूज़। फैक्ट्री में भी कोल यूज हो रहा है बच्चों,
बहुत जगह पे ट्रेन अभी भी कोल से चल रहे हैं, गांव में खाना भी कोल पे बनता है बहुत जगह, सिगड़ी। ओके, दैट मीन्स द मल्टीपल यूज बच्चों। एंड लास्ट वन बच्चों, बेसिस ऑफ डिमांड। आप कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड कब करो बच्चों, जब आपके काम का, तब कि आप ऐसा बोलोगे बच्चों मैं ऑनलाइन बुक मंगाने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, कैन यू से दैट? यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो साइंस का बुक लेके क्या करोगे आप? तो आप ऐसे बुक का डिमांड करोगे जो आपके काम का होना चाहिए बच्चों। दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ डिमांड बच्चों। ओके, तो ये था बच्चों, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, इसका नोट्स आपको कल व्हाट्सएप पे डाल दूँगा, तो उसको आप लोग देखिएगा और रीड करोगे। ओके।